हरे कृष्ण। तो कल हमने भगवत गीता अध्याय 1 के कुछ श्लोक पढ़े थे। लगभग आठ श्लोक से लेके 13-14 तक श्लोक कुछ पढ़े थे। और उसमें पढ़ा था किस तरह दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं। हमारी तरफ से ये है, उनकी तरफ से ये है। फिर द्रोणाचार्य के बोलते हैं आप हमारी तरफ है, भगवान भीष्मश्च। सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लेते हैं, भीष्म पितामह के बारे में बताते हैं। तो अपने कूटनीतिज्ञ के तरीके से आ, दुर्योधन बोले जा रहा था। बहुत एक्सपर्ट था कूटनीति में, और कूटनीति के तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा था। तो अभी हम उसका उससे आगे पढ़ेंगे। भीष्म पितामह के बारे में वो बोल रहा था कि भीष्म पितामह, किस तरह भीष्म पितामह के द्वारा हम भली भांति संरक्षित है। हमारी शक्ति असीमित है। और किन की शक्ति सीमित है? कौरवों की शक्ति सीमित है, पांडवों की शक्ति सीमित है भीम के द्वारा। तो ये सब पढ़ा था। तो पहला श्लोक थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम। पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था। उसने संजय से प्रश्न पूछा था क्या चल रहा है वहां पर, बताओ। धर्म क्षेत्र है, उसका कोई प्रभाव तो नहीं है क्योंकि भगवान उधर है। धर्म क्षेत्र है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, पांडव धर्म के पक्ष में है। और तो इसीलिए इस सब नेचुरल एनर्जी है। तो धृतराष्ट्र को थोड़ा डर था होली प्लेस का इन्फ्लुएंस होगा। तो उसके तात्पर्य पढ़ा था किस तरह भगवत गीता के बारे में प्रभुपाद ने बताया था किसे पढ़ना चाहिए। और धृतराष्ट्र के भय के बारे में बताया था, उसके भय है और किस तरह पक्षपात का भाव है। दूसरे श्लोक में फिर संजय बताना शुरू करता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है और बताता है कि पांडवों ने कैसे फील्डिंग जमाई है, उनकी मिलिट्री सिस्टम के बारे। और दुर्योधन को राजा कह के कहते थे। और तीसरे श्लोक में फिर दुर्योधन बताता है, उधर वो एक एक्सपर्ट पॉलिशियन है, धृष्टद्युम्न के बारे में बताया, उसका नाम नहीं लेता, उसको बोलता है द्रुपद का पुत्र, द्रोणाचार्य का शिष्य और द्रौपद का पुत्र। तो इस तरह कूटनीति तरीके से दुर्योधन बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ है, पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेटिक है। और अक्षौहिणी सेना के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया था ना कि एक अक्षौहिणी, कौरवों की कितनी अक्षौहिणी सेना थी? कौरवों की कितनी अक्षौहिणी सेना थी मैं भूल गया, थोड़ा सा आप चैट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा जिनको आता है। अच्छा, यहाँ लिखा तो है 11 अक्षौहिणी सेना थी। और पांडवों की सेवा सेना थी 7 अक्षौहिणी। तो एक अक्षौहिणी में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन है। एक अक्षौहिणी सेना के अंदर 21,870 रथ होते हैं। 21,870 रथ। और 21,870 हाथी रहते हैं। हाथियों के ऊपर सैनिक पे रहते हैं। तो 21,870 सैनिक सेनापति रहते हैं जो रथ के ऊपर चढ़ के लड़ते हैं। 21,870 रहते हैं जो हाथियों के ऊपर चढ़ के रहते हैं। और 65,610 रहते हैं जो घोड़े के ऊपर, घोड़े की पीठ के ऊपर बैठे होते हैं। इनको थोड़ा कम फैसिलिटी रहती है, घोड़ा रहता है इनके पास घोड़े की पीठ के ऊपर। और एकदम कम फैसिलिटी वाले क्या रहते हैं? 1,09,350 फुट सोल्जर रहते हैं। वो पैदल चलते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता, ना हाथी रहता है, ना घोड़ा रहता है, ना रथ रहता है। वो जमीन पे सीधे लड़ते हैं। तो कुछ जमीन पे लड़ते हैं, कुछ घोड़े से लड़ते हैं, कुछ हाथियों से लड़ते हैं, और कुछ रथ के ऊपर लड़ते हैं। रथ के ऊपर चढ़ लड़ने वाले रथ ही होते हैं। और बहुत सारे के साथ लड़ने वाले महारथी होते हैं। तो अर्जुन भीम ये सब महारथी थे। और इधर पांडवों का सेनापति था धृष्टद्युम्न। कौरवों के सेनापति पहले भीष्म पितामह थे, फिर द्रोणाचार्य, फिर कर्ण बना, फिर शल्य बना, आखिरी में दुर्योधन बचा। महारथी 60,000 से एक साथ लड़ने वाला महारथी। अतिरथी एक 10,000 से लड़ने वाला। तो पांडवों के पास केवल एक ही महारथी था, वो है अर्जुन। और अतिरथी की श्रेणी में थे युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच, सात्यकी, युयुत्सु। सात्यकी मतलब युयुधान, युयुत्सु, ये सब अतिरथी थे।
और कौरवों के पास महारथी में कौन कौन थे? भीष्म महारथी है, द्रोणाचार्य महारथी, कर्ण, अश्वत्थामा, चार महारथी थे। इधर अर्जुन अकेला था बस। और अतिरथी भी बहुत सारे थे, सोमदत्त, भूरिश्रवा, भगदत्त, जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, ये सब अतिरथी की श्रेणी में। तो अलग अलग लोग रहते थे। पथी, सेनामुगम, कुलमान, घनम, वाहिनी। तो जो सेना रहती है ना, वो उसके कुछ डिवीजन भी रहते थे। तो अक्षौहिणी तो हमने देखा, अक्षौहिणी के अंदर ये सब रहता है। अक्षौहिणी एक बड़ा महासेनापति है। अक्षौहिणी सेना को जो जो संभालता है उसको बोलते हैं महासेनापति। जो अनिहिनी अनहिनी एक उससे छोटी सेना रहती है, उसको जो संभाले उसको बोलते हैं अनिकाधिपति, सेनापति। बिरु पुतनाधिपति, वाहिनीपति, घनानायक, नायक, सेनामुखी, पथिपल। तो ये अलग अलग क्या बोल सकते हैं, उनकी डिग्रियां हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए आप सबको। और चौथे और ये सबके नाम आए थे फिर, इनकी तरफ कौन है और उनकी तरफ कौन है। तो भीष्म, अर्जुन, काशीराज, युयुत्सु, सब के नाम थे जो जो आए थे, दृष्टकेतु। और फिर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कौरवों की तरफ जो नाम थे, 7 से 9 में कौरवों की तरफ थे, उनके नाम लिए थे, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य। फिर अलग अलग दोनों की स्ट्रेंथ बताएगा। उधर भीष्म है, हमारे तरफ भीम है। फिर बताया उसने 11-12 में कि सब दुर्योधन अपनी सेनापति सबसे बोलता है कि भीष्म को सपोर्ट करो, सहायता दो हर तरफ से। तो दोनों तरफ से भीष्म को, तो ऐसा सुन के फिर भीष्म क्या करते हैं, अपना शंख बजाते हैं शेर की दहाड़ की तरह। और फिर जब भीष्म बजाते हैं तो बाकी सब भी अपने अपने शंख बजाना शुरू कर देते हैं। तो शंख नहीं बजते हैं, ड्रम भी बजते हैं, बिगुल, और भी जो जो थे सब, सबके यंत्र बजने लगते हैं, एकदम बहुत सारा म्यूजिक शुरू हो जाता है। और फिर 14 नंबर श्लोक से कृष्ण पिक्चर में आते हैं, कृष्ण अर्जुन, वो भी अपने शंख बजाते हैं, उनके शंखों को दिव्य शंख बताया गया था। और कृष्ण का पहला नाम आया था माधव के संबोधित किया गया। माधव मतलब जहाँ लक्ष्मी जी रहती है, विक्ट्री इज सर्टन। अग्निदेव ने रथ दिया था। तो अब 15 से हम आगे पढ़ेंगे आज। 15 नंबर श्लोक। ऋषिकेश भगवान पांचजन्य रवे, धनंजय बजाइलो देवदत्त सबे, भीम कर्मा भीमसेन बजाइलो परे, पौंड्र नाम शंख से अति उच्च स्वरे। तो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। जिन जिनको ये श्लोक याद है वो यस टाइप कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा किन किन को ये श्लोक याद है। पांड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा, भीम कर्मा वृकोदरा। दो यस आए, तीन। तो कृष्ण के शंकर नाम है पांचजन्य। कृष्ण के शंकर नाम है पांचजन्य। अर्जुन के शंकर नाम है देवदत्त। और कृष्ण को अभी यहाँ दूसरा नाम, पहले माधव बोला, अभी ऋषिकेश बोला। अलग अलग बहुत सारे नाम है भगवद गीता में भगवान के। पांचजन्य, ऋषिकेश। और भीम के शंकर नाम है पौंड्र, पौंड्रम। और भीम का यहाँ पे एक नाम दिया, भीम कर्मा वृकोदरा। भीम कर्मा मतलब भीम बहुत बड़े बड़े टास्क कर देता है, अति मानवीय कर्म करने वाला है। लेकिन साथ में क्या है, वृकोदरा, बहुत खाने वाले भी। हम ज्यादा खा लेते तो हमारे काम काम नहीं कर पाते। तो भीम खाते भी ज्यादा था, काम भी सबसे ज्यादा करते थे, अति मानवीय हरक्यूलियस टास्क कर देते थे। कठिन कठिन काम है वो सब कर देते थे। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख, तथा अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है।
क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। तो कृष्ण को क्या बोला बोला गया? ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश मतलब समस्त इंद्रियों के स्वामी। एक मिनट। अतः जीवों को भी सारे जीव उनके भिन्न अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी भगवान की, उसके स्वामी भी भगवान ही है। हमारे थोड़े से नियंत्रण में है, बाकी पूरी भगवान के नियंत्रण में। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशन करते हैं। किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। तो भगवान का नाम ऋषिकेश क्यों है? वो इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, अर्जुन की इंद्रियों को भी निर्देशन कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश। हम जाते हैं ना हरिद्वार, ऋषिकेश। हरिद्वार हरि का द्वार है, और हरि के द्वार में और ऊपर जाएंगे तो ऋषिकेश, तो भगवान ऋषिकेश है उधर। तो सारी इन सबकी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। जिस तरह हमारी एक इंद्रिया आंख है, तो हमारे पास आंख है, लेकिन हम कुछ देख नहीं पाएंगे आंख से जब तक प्रकाश ना हो। प्रकाश सूर्य से आता है, भगवान की कृपा से। तो यहाँ आंखों से देखने के लिए भी प्रकाश चाहिए, भगवान की आवश्यकता है। नहीं तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। एक तो हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हम सब कुछ देख नहीं सकते। रेडियो वेव्स है, एक्सरेज, बहुत सारी वेव्स हैं, हम कुछ नहीं देख पाते हैं। बहुत थोड़ा सा, थोड़ी सी रेंज में हम देख पाते हैं। तो थोड़ी सी रेंज में हमें दिखता है, फिर हम बोलते हैं अरे भगवान को हम क्यों नहीं देख पा रहे। तो हमारी देखने की एक क्षमता है, उसी में हम देख पाते हैं। सब कुछ हम देख नहीं पाते, और फिर जो देखते हैं उसमें भी हमें भ्रमित हो जाते हैं कि ये है क्या, जो देख रहे हैं वो क्या है, समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। देखिए अभी आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या है, आप क्या भ्रमित हो जाएंगे। क्या है, केस कर रहे हैं, मतलब जो देखते हैं उसमें भ्रमित हो सकते हैं। देखने में लगता है कि धरती और आसमान दोनों मिल रहे हैं, थोड़ा आगे जाके मिलते नहीं है। और देखते हैं कि रेल की दोनों पटरी आगे चल के मिल रही है, मिलती नहीं है। दिखता है मिल रही है। तो इस तरह देखने में भी हमारे बहुत सारी, इसी तरह एक रॉड पानी के अंदर डालेंगे उड़ी हुई दिखती है, बाहर निकालेंगे सीधी रहती है। तो पहले तो बहुत कम दिखता है, और जो दिखता है उसमें भी। तो इसलिए भगवान ऋषिकेश है, भगवान ही सारी इंद्रियों के स्वामी है। इसीलिए एक श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो हमारी इंद्रियों को क्या बोला गया? ऋषिक। और ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये बहुत फेमस श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु का, और बहुत जगह प्रभुपाद ने कोट किया, और याद होगा सबको। तो भगवान का नाम ऋषिकेश है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम है। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौ तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी की को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया, अर्जुन की इंद्रियों को नियंत्रण करना है, इसलिए उनका नाम ऋषिकेश। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है। तो कृष्ण को क्या बोल दिया? ऋषिकेश। पांचजन्यम ऋषिकेश। तो ऋषिकेश शब्द के बारे में बताया अभी। पांच देवदत्त, अर्जुन का नाम क्या है? धनंजय। अर्जुन के भी बहुत सारे अलग अलग नाम से भगवत गीता में आते हैं, एक नाम है धनंजय। क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते थे, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध,
अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणापद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही। तो शंख बजने लगे। मंदिर में सुबह सुबह हम देखते हैं मंगल आरती की शुरुआत किसके साथ होती है? शंख के साथ होती है। शंख बजता है सबसे पहले। सारी आरती, जितनी भी आरती होती है, सबसे पहले शंख बजता है। आरती खत्म होती है, फिर शंख बजता है। तो शंख का बजना एक बहुत, शंख की ध्वनि भी बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। जो शंख का ध्वनि का जो साउंड है, वो बीमारियां भी ठीक कर देता है बहुत बार। शंख बजाएंगे उससे प्राणायाम भी हो जाता है। शंख बजाने से ही बीमारी नहीं होगी। तो बजाने में भी बहुत गहरे सांस की आवश्यकता है। हर कोई बजा नहीं सकता। तो ये शंख, सभी शंख अपने अपने शंख बजाने लगे। एक अच्छी शुरुआत हो रही है। तो ये वाला श्लोक है 16, 17, 18। इसमें सभी के शंखों के नाम। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। तो ये यहाँ पे पांडवों की तरफ से जो जो शंख बजाए सबके नाम आने लगे। तो डिटेल में बताया उन्होंने कि पांडवों की तरफ कौन कौन शंख बजाए। युधिष्ठिर धरे शंख राजा कुंती पुत्र अनंत विजय सई घोषणा सर्वत्र। तो युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम है? अनंत विजय। नकुल बजाला शंख सुघोष तार नाम। तो नकुल के शंख का नाम क्या है? सुघोष। सहदेव बजाला मणिपुष्पक नाम। सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक। तार पर एके एके जत महारथी धनुर्धर काशीराज शिखंडी सारथी। तो बाकी के शंखों के नाम नहीं है, लेकिन उनका नाम ले लिया कि इन्होंने अपने अपने शंख बजाए। धृष्टद्युम्न विराट आदि वीर से सात्यकी महायुद्धा पारे जारा जुझिते एकाकी द्रुपद आर द्रौपदेय पृथ्वी पते सौभद्र जाला शंख जार जार मते। तो सबका नाम लिया, बोले इन्होंने इन्होंने सबने अपना अपना शंख बजाया। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे, चतुराई से बता रहे धीरे धीरे। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। विश्व पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। तो सब मर गए थे। इधर 5 पांडव, थोड़े से सैनिक बचे थे। पांचों पांडव, उनके पुत्र, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, अभिमन्यु, बहुत सब मर गए। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति का प्रोत्साहन दिया था। तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को प्रोत्साहन कौन दे रहा था? दुर्योधन को प्रोत्साहन कहाँ से मिल रहा था? धृतराष्ट्र से मिल रहा था। धृतराष्ट्र का इतना पुत्र मोह था, इतना पुत्र मोह था कि वो अपने पुत्र को कभी डांटता भी नहीं था, कुछ बोलता भी नहीं था। तो लालने बहवो दोषा ताड़ने बहवो गुणा। तो ज्यादा लालन किया, लालने बहवो दोषा। तो बहुत सारे दोष थे दुर्योधन के कारण। दोषों को करेक्ट नहीं करता था, उत्साह करता था। तो डांटना पड़ता है समय समय पर। सारी मांगे पूरी नहीं करनी होती है। जो आवश्यकता की नीड है उसको देना चाहिए, जो ग्रीड है उसको नहीं देना चाहिए। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। 19 नंबर श्लोक। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। सघोषो मतलब पांडवों के शंखों के नाम दिए हैं सबके।
इन्होंने पांडवों के वालों ने शंख बजाए। फिर संजय बता रहे कि वो शंखों के घोष से क्या हुआ, धार्त राष्ट्रानाम हृदयानी विदारत, धार्त राष्ट्र के जो पुत्र है उनके हृदय, हृदयानी व्यदारयत, व्यदारयत मतलब विदीर्ण कर दिया, डर गए, उनके हृदय में एक फियर आ गया। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन, और शंखों की ध्वनि कहाँ तक, पूरा आकाश पृथ्वी हर जगह शब्दायमान हो रही थी, साउंड जा रहा था। अभ्यनुनादयन, इस तरह वो शब्दायमान कर रही थी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। कृष्ण पांडवों की तरफ है, तो इसलिए वो विश्वास से, दृढ़ विश्वास से, उत्साह से शंख बजा रहे हैं, और वो उत्साह उनके शंख की आवाज ध्वनि में भी दिख रहा है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। तो इस तरह भगवान की शरण ग्रहण करना अगर करता है तो उसे कोई भय, डर नहीं है। जब डर नहीं है तो वो उत्साह से चलेगा, उत्साह से आगे बढ़ेगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो ये हमने शंखों वाला पार्ट पढ़ा था, ये नेक्स्ट वाला श्लोक था। से शब्द भाणिलो बुक धार्त राष्ट्र गणे आकाश भेदिलो पृथ्वी कणापिलो सघने। तो आकाश पृथ्वी इस तरह कांपने लगी, और उस शंखों के शब्द से भाणिलो बुक धार्त के हृदय विदीर्ण होने लगे। 20 नंबर श्लोक, ये भी अच्छा श्लोक है। कपि ध्वज देखी धार्त राष्ट्रेर गणे रे युद्धे रस जाय सिता मिलिला आचिरे निज अस्त्र धनुर्बाण यथा स्थाने धरी युद्धे र लागिया सिता स्मरिलो श्री हरि। तो कपि ध्वज शब्द यहाँ पे आया। कपि ध्वज मतलब एक ऐसी ध्वजा जिसपे हनुमान जी अंकित है। तो अर्जुन का जो रथ था उसके ऊपर हनुमान जी का एक झंडा झंडा था, कपि ध्वज, हनुमान जी थे मतलब वो, लेकिन और उनका एक वो था, अंकित था कपि ध्वज, हनुमान जी से अंकित ध्वजा। मतलब उनका जो लोगो लोगो रहता है ना, आजकल हर सबका अपना अपना लोगो रहता है, तो अर्जुन का लोगो कपि ध्वज। युद्धेर सज्जाय से था मिलिला आचिरे। तो इस तरह अभी जो हमारा कैमरा कहाँ पे आ गया है, कृष्ण अर्जुन के ऊपर आ गया है, कृष्ण के रथ के ऊपर है। हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तभी अर्जुन भी रेडी हो गया, उसने भी शंख बजा दिया है, मतलब उसको युद्ध करना है अभी। तो अर्जुन ने अपना शंख उठाया, धनुष उठाया, और तीर चलाने के लिए वो भी रेडी था। और फिर अर्जुन के मन में कुछ बोलने की इच्छा हुआ। तो पहले दुर्योधन ने उधर से इनको देखा था, और वो पांडवों को देखा था दुर्योधन। अभी अर्जुन भी देख रहा है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे, अर्जुन कृष्ण से बोलने लगे। तो युद्ध शुरू ही होने वाला था, युद्ध प्रारंभ होने होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। तो आपके लिए टास्क है कि 20 नंबर श्लोक तक
आप लगभग 12-13 नंबर से शुरू हुआ था, जब से शंख बजने शुरू हुए थे। तो यहाँ पर बहुत बार प्रभुपाद ने ये बताया कि विजय का सूचक है, ये विजय का सूचक है, पांडवों की विजय के सूचक है। इस तरफ 4-5-6-7 कुछ पॉइंट्स निकलेंगे, आप चाहिए प्रयास करिएगा लिखने का, क्या क्या पॉइंट्स आए हैं तात्पर्य में, जहां पे बताया गया है साइन ऑफ विक्ट्री, विजय का सूचक, क्या क्या विजय के सूचक है। इस तरह यहाँ पे कपि ध्वज, अर्जुन की ध्वजा, ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह एक विजय का सूचक है। इस तरह और भी ऊपर में कुछ कुछ विजय के सूचक आए हैं, सबको एक साथ लिखने का प्रयास करिएगा। क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की दासी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश के लिए साक्षात उपस्थित थे। गाइडेंस के लिए भगवान हमेशा उधर थे। अभी हमें कभी भी गाइडेंस की जरूरत होती है, क्या करना है क्या करना है, तो हम मोबाइल को निकालते हैं, सर्च करते हैं, गूगल में डाल देते हैं, गूगल हमारे गुरु हैं, तुरंत उसमें डाल देते हैं। गाइडेंस, हर व्यक्ति को गाइडेंस जरूरत पड़ती है। तो अब तो गाइडेंस के लिए हमारी जेब, हम सीधे जेब में हाथ डालते हैं, लोकेशन कहीं जाना है डाल देते हैं, कुछ पूछना है उससे पूछ लेते हैं। मोबाइल तो अब तो सीधे बात करने में बोलने से वो बता देता है क्या प्रश्न है। एआई और आ गया एक्सपर्ट, तो वो समझ जाता है वो क्या बोलना चाह रहा है, आपके मन की बात भी समझ जाता है। तो आजकल उससे गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन कृष्ण से गाइडेंस लेना चाहिए। कृष्ण निर्देश कर रहे हैं, साक्षात कृष्ण उपस्थित है। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परसत परामर्श प्राप्त था। तो इस तरह, जिस तरह मैं बताया, गूगल मैप से गाइडेंस ले रहे हैं, रात के समय जा रहे हैं, गूगल मैप ने गाइडेंस बताया, एक पुल से रास्ता बताया, आगे चल के पुल टूट गया है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो गूगल मैप को नहीं पता चलेगा कि पुल टूट गया है, वो तो रास्ता बता देगा। व्यक्ति उस रास्ते पे जाएगा, आगे चल के नीचे गिर जाएगा। तो आ, इसीलिए व्यक्ति भागवत से निर्देश लेना चाहिए। तो इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने में के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त बनने के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण, तो भगवान पूरी सेना को, सबको गाइडेंस कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को गाइड कर रहे थे, भीम को गाइड कर रहे थे, क्या करना है, कैसे किसको मारना है, पूरा सब कुछ भगवान उधर से गाइड कर रहे थे। तो अब कृष्ण अर्जुन बोलने लगे, अर्जुन उवाच, पहली बार अर्जुन उवाच आ रहा है, पहली बार अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत, यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामानवस्थितान्, कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन ने बोला, इसको हम इसमें भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, 21-22 दो श्लोक पढ़ेंगे। महीपते पांडुपुत्र कहे ऋषिकेश, उभय से नार माझे रथेर प्रवेश। उभय मतलब दो, बांग्ला में उभय मतलब होता है दो। उभय सेनार माझे, तब दोनों सेनाओं के माझे मतलब बीच में। रथेर प्रवेश, रथ को प्रवेश लेकर करा दीजिए, रथ को लेके चलिए। जावत देखी बा ए युद्ध कामी गणे, जावत देखा मतलब उधर जाके मैं देखना चाहता हूँ, देखी बा देखूंगा, ए युद्ध कामी गणे, यहाँ पे युद्ध कामी है, युद्ध करने की जो आए हैं इच्छा से, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। तावत रखी वे रथ अच्युत एक खाने, और वहां तावत, उस तरफ में रखी वे, आप रथ लेके वहां रख दीजिए। अच्युत है, अच्युत। देखी बारे चाही केबा आसी আছে, देखी बारे चाही केबा आसी আছে, देखी बारे चाही मैं देखने की इच्छा रखता हूँ। केबा आसी আছে, कौन आया है, कौन आए हैं युद्ध करने। कहाँ रसहित हबे जूझी बारे से था, किस किस के साथ हमें जूझी बारे, जूझना है, युद्ध करना है, संघर्ष करना है। युद्ध कामी गणे आज निरखिबो आमी,
युद्ध कामी गणे, जो युद्ध करने आए हैं आज, आज निरखी वो आमी, मैं उनको क्या करूंगा, निरखी वो, ये बांग्ला शब्द है, इसका मतलब है निरीक्षण करूंगा। दुर्बुद्धि धार्त राष्ट्र रजन्य युद्ध कामी, जो दुर्बुद्धि है, जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र को के लिए युद्ध करने आए हैं, मैं उन सबको देखना चाहता हूँ, कौन कौन दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पक्षों की तरफ से उनको 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 साथ युद्ध करने आए। तो इसीलिए अर्जुन ने बोला, तो अर्जुन ने क्या शब्द बोला कृष्ण को, क्या शब्द कह के उच्चारण किया, हे अच्युत। तभी ऋषिकेश, माधव ऋषिकेश, अभी शब्द आया अच्युत। अच्युत शब्द का एक अर्थ है, अच्युत मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता है। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन लड़ने आया, पता तो चले। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे सहित अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। तो श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने मित्र की सेवा में लगे हैं। क्यों लगे हैं, अहेतु की कृपावश। कृपावश, करुणा के कारण, कृपा के कारण। कैसी करुणा है, अहेतु की, कोई हेतु नहीं है, भगवान का कोई लेना देना नहीं है, कृष्ण ऐसा कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पांडव से कि तुम अगर युद्ध जीतते हो, तुम राजा बनते हो, तो हमारा इतना पार्ट रहेगा, हमारा इतना पोर्शन रहेगा, या हमें ये चाहिए बदले में। कोई हेतु नहीं है कि, कोई हेतु नहीं है कि ये करिए आप, तो हेतु होगा तो हम आपको करेंगे। अहेतु की कृपावश, बिना हेतु के होता है। बहुत सारे भौतिक जगत में काम है, हेतु बिना हेतु के नहीं होते। हम नौकरी करने जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि हाँ कोई हेतु है हमारा, कुछ सैलरी मिलेगी। अगर क्या वो बोलेंगे कि आप आइए हमारे बैंक में और काम करिए, सेवा करिए, सैलरी नहीं देंगे हम आपको, कोई नहीं जाएगा। हेतु रहता है तो ही जाते हैं। अगर महीने का ऐसा आता है कि महीने में 5 दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, स्वेच्छा से, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, आपकी सैलरी नहीं कटेगी, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सैलरी मिल रही है, हेतु हो रहा है। बिना हेतु के कोई कार्य नहीं करता, हेतु रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन भगवान यहाँ पे अहेतु की कृपावश, भगवान की कृपा अहेतु की, अहेतु की कृपा होती है, बिना कोई हेतु कृपा कर रहे हैं। कोई भगवान का वो नहीं है कि मैं कृपा करता हूँ, ये मुझे सेवा करेगा, भोग लगाएगा, ये करेगा, कोई अहेतु की। तो भगवान से हमें हमेशा अहेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और हमें भी भगवान की कैसी भक्ति करनी चाहिए, अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। एक वैष्णव भजन है, उसमें भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुक्षण। तो भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, मेरे हृदय में अहेतु की भक्ति जगे आपके प्रति। अभी हमारी भक्ति कैसी, अहेतु की, हम भगवान के पास जाते हैं लेकिन हमारे मन में कुछ हेतु है, भगवान सुख संपत्ति घर आए बे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ हेतु है। आप कर दीजिए, आप हमारा लोन हटा दीजिए, आप हमारा घर दिला दीजिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे मन में हेतु रहता है, तो भगवान हेतु रहता है तो हेतु पूरा कर देते हैं कर्म बहुत बार। प्रेम नहीं है अर्थ। तो जो अहेतु की सेवा होनी चाहिए, हेतु नहीं होना चाहिए। एक माँ पुत्र की सेवा करती है, कोई हेतु नहीं रहता है उसमें, नहीं ये बड़ा होगा, सैलरी देगा, ये करेगा वो करेगा, तो उतना हेतु नहीं रहता है। हो सकता है किसी के मन में रहे, लेकिन जनरली अहेतु की होती है। अहेतु की कृपा, तो भगवान किस तरह अहेतु की कृपा, अहेतु की भक्ति हमें प्राप्त करना चाहिए। तो भगवान भी अहेतु की कृपावश अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। अच्युत शब्द का अर्थ है जो कभी चूकते नहीं है,
जो कभी, जिनका कभी क्षय नहीं होता, पतन नहीं होता, जो कभी गिरते नहीं, कभी चूकते नहीं। तो अर्जुन ने बोला जो अपने भक्तों पर कृपा दिखाने में, प्रेम दिखाने में भी कभी चूकते नहीं, इसलिए भगवान को अच्युत कहा गया है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। तो कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, अर्जुन की आज्ञा का पालन करना है, इसलिए उस आज्ञा पालन करने में भगवान कभी संकोच नहीं कर रहे हैं। अरे सब क्या सोचेंगे, मैं तो भगवान हूँ, मैं इसका दास बन गया, कैसे कैसे सोचेंगे सर? तो कभी देखा कि किसी कंपनी का मालिक आ, उसके उसके जो एम्प्लॉय है उनको उनको थाली में पानी लेके आया, सबको पानी पिला रहा है। इस तरह देखा है क्या? मान लो एक दो को भी पानी पिलाने गया, तो बाकी सब तो देखेंगे ना कि अरे हमारे बॉस वो एम्प्लॉय को पानी पिला रहे हैं। तो बॉस करेगा नहीं, उसको देखा, उसका उसका बहुत, उसकी बहुत रेपुटेशन है। तो आ, संकोच संकोच नहीं करेगा। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच में इस तरह प्रेममय संबंध रहता है। भक्त भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। सेवक स्वामी की सेवा, तब वो प्रेम का आदान प्रदान रहता है, तब प्रेम रहता है बीच में। जब प्रेम रहता है मतलब एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, और प्रेम जब नहीं रहता है मतलब एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं, एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। तो मॉडर्न, आज के युग में जो मालिक सेवक का जो संबंध है, उसमें सेवक सेवा दिखाते हैं लेकिन वास्तव में एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं। मालिक चाहता है कि इसको कम सैलरी दे, ज्यादा काम करा। नौकर चाहता है कि सैलरी ज्यादा से ज्यादा मिले, काम कम से कम करे। लेकिन विपरीत है, जब प्रेम होता है तो क्या करना चाहते हैं? सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, सैलरी बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं, और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, हर परिस्थिति में वो क्या है? अच्युत रहते हैं भगवान। बस ये श्लोक पढ़ के यहीं पे रखेंगे आज। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था, और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हैं, कौन कौन लड़ने आया है, कौन कौन आया है। इस तरह इच्छा होता है, इस तरह कुछ होता है, पता करो कौन कौन आया है। बहुत बार हमारा भी इच्छा होता है कौन कौन आए हैं, आज कौन कौन ज्वाइन किए हैं, कौन ज्वाइन नहीं किया है, पता तो चले। इंक्वायरी रहती है हमारे, इंक्विजिटिवनेस रहती है हमारे मन में, कौन कौन है, कौन कौन है, कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो इस तरह मन में इच्छा रहती है। तो हम कल इससे आगे 23 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे कि किस तरह अर्जुन, अब शुरू होने वाला अर्जुन विषाद योग शुरू होने वाला है। अभी तक ऑब्जर्विंग द आर्मीज चल रहा था, अब अर्जुन विषाद योग वाला पार्ट शुरू होगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं एक आध। ठीक है।
हरे कृष्ण।